बिच को मुंह बांध के रेप कर रहे हैं। रोड पे इतने ही रेप केसेस आ रहे हैं सर, जानवरों के, गाय, बछड़े, कुत्ते, बकरी। 2 लड़का बकरी चराने जा रहा है, वो बकरियों के साथ रेप कर रहा है। अगर कोई भी स्टेट और यूटी इस प्रकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अनुपालन में ढिलाई बरतता है तो उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट एक्शन भी हो सकता है। वीगन मतलब जो लोग कहते हैं कि कुत्ते वाले, कुत्ते प्रेमी मांस मच्छी खाते होंगे। मैं दूध भी नहीं लेती हूँ बछड़ों का, मैं बच्चों का हक भी नहीं पीती हूँ। आज का जो जजमेंट है वो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। इसे हम इस तरह देखें कि जो हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसे एक अच्छी दिशा में इम्प्लीमेंट करने की बात है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, समाज के लोग हैं, जो डॉग अटैक और डॉग बाइट के केसेस से लगातार प्रॉब्लम में थे, जिसमें कई लोगों की जानें भी जा रही हैं, कई गंभीर बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं, तो उन सब के जीवन को बचाने का एक सकारात्मक कदम के द्वारा प्रयास किया गया है। इसमें एबीसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की बात है और जो सकारात्मक उपाय हैं डॉग बाइट और डॉग अटैक के केसेस को रोकने के लिए उन्हें इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। और स्टेट गवर्नमेंट्स और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो जितनी भी कोर्ट की डायरेक्शंस हैं और जो भी प्रोग्राम है, चाहे वो एबीसी प्रोग्राम हो या अदर मीजर्स हों, अन्य उपाय हों, उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी प्रोटेक्शन की बात की गई है कि अगर वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके ऑफिसर्स कोई भी अपनी कोई भी एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं और कोई उन पे फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स एफआईआर या इस तरह की उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है, तो ऑर्डिनरली उन्हें भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। और एक अच्छी दिशा में उठाया गया कदम है ताकि हमारा समाज एक लोग हेल्दी, सेफ और स्वस्थ जीवन जी सके। थैंक यू। मैं एडवोकेट पुनीता, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट एंड वीगन। वीगन मतलब जो लोग कहते हैं कि कुत्ते वाले, कुत्ते प्रेमी मांस मच्छी खाते होंगे। मैं दूध भी नहीं लेती हूँ बछड़ों का, मैं बच्चों का हक भी नहीं पीती हूँ। जी सर बताएं। मैम आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सर सुप्रीम कोर्ट में हुआ है कि सब जगह से कुत्ते उठाए जाएं, जानवरों को हटाया जाए, और हर जगह से अगर जानवर हटा दिए जाएंगे सर, तो हमारा जो भारत देश है उसमें जो हमें सिखाया जाता है कि एक रोटी कुत्ते की और एक रोटी गाय की, सर वो कहाँ गया? जो हमारे कुछ संस्कृति है सर वो कहाँ गया? दूसरी बात उन्होंने कहा कि इंसान के बच्चों को अडॉप्ट किया जाए। जानवरों के द्वारा बहुत ज़्यादा इंसान के बच्चे काटे जाते हैं, मारे जाते हैं। सर इस हफ्ते, पिछले हफ्ते मैं कहूँगी तो हर सेकंड में जानवरों के प्रति क्रूरल्टी हो रही है। पहली बार नेशनल क्राइम जो ब्यूरो है उन्होंने पहली बार एक डाटा निकाला है एनिमल क्रूरल्टी का, दैट इज़ 10,000। वो सिर्फ रिपोर्टेड है, जहाँ पुलिस वाले रिपोर्ट करते हैं और कहीं कहीं नहीं रिपोर्ट किया जाता है कि लोग थक के बैठ जाते हैं कि रिपोर्ट हमारी नहीं हो पा रहा। आप विश्वास करेंगे वहाँ पे जहाँ रिपोर्टिंग ही नहीं एनिमल क्रूरल्टी की, 2 महीने के बच्चे को तंदूर में जला दिया गया, काट के फेंक देते हैं, बिच को मुंह बांध के रेप कर रहे हैं। रोड पे इतने ही रेप केसेस आ रहे हैं सर, जानवरों के, गाय, बछड़े, कुत्ते, बकरी। 2 लड़का बकरी चराने जा रहा है, वो बकरियों के साथ रेप कर रहा है। आप उनको उठा के शेल्टर होम में रखेंगे सर? शेल्टर होम में भी इंसान के बच्चों के साथ, आप कह रहे हैं शेल्टर होम में इंसान के बच्चियों के साथ नहीं सर कोई छोड़ रहा। लड़के, बच्चे हो या बच्चियाँ, जानवर को शेल्टर होम में रखेंगे सर तो कहाँ जाएंगे वो बच्चे? गौशाला सर, रोज वीडियोस आ रही हैं, आके देखिए सरकार की गौशाला। जिन लोगों ने पैसे ले रखे सरकार से सर, कोई इंक्वायरी नहीं है उसकी। गाय की शेड नहीं है सर, कुछ ही गौशाला होंगे जहाँ शेड होंगे, अदरवाइज शेड भी नहीं है। पैसा आ रहा है, खाना पानी बंद है सर। हम कुत्तों की बात करें सर, हमारे पास एबीसी कराने का, हमें जो स्टरलाइजेशन कराने का था, हमें स्टरलाइजेशन कराने के हमने नहीं कर पाए, और हम बात कर रहे हैं सर शेल्टर होम की। पॉसिबल नहीं है। हाँ जी सर, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था? सुप्रीम का यही ऑर्डर था कि सब जगह से कुत्ते हटाए जाएं। इंसान के बच्चों की, इंसानों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उनके राइट्स हैं, तो उनके राइट्स हैं। तो हमारे आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके जानवरों में बहुत राइट्स दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, आर्टिकल 51 AG है जो आपको कहता है कि जानवरों से के प्रति दया भावना रखिए। और आर्टिकल 19 है, दैट इज एक्सटेंडेड टू, मतलब अगर एक्सटेंड करें ह्यूमन राइट्स के बाद एनिमल राइट्स में भी आता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वही आदेश दिया जो पिछले कई महीनों से 30 से ज़्यादा सीनियर अधिवक्ता
कोर्ट से मांग चुके थे कि पशु जन नियंत्रण नियम 2023 एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का अनुपालन पूरे देश में अच्छे से कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। आज कोर्ट ने स्टेट्स और यूटीज़ को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहा कि चीफ सेक्रेटरीज और रेलेवेंट सेक्रेटरीज को ये सुनिश्चित करना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एबीसी सेंटर हो, हर एबीसी सेंटर में ट्रेंड मैन पावर हो, इक्विपमेंट हो, वो एक प्रोटोकॉल्स जो AWBI द्वारा सेटअप किए गए हैं, जो रूल्स भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उनका अनुपालन करते हुए कंप्लायंस रिपोर्ट अपने अपने हाई कोर्ट को दें। हाई कोर्ट्स में एक एक केस रजिस्टर होना है सो मोटो, जहाँ पे स्टेट्स के कंप्लायंस रिपोर्ट्स कंसिडर किए जाएंगे और उसके बाद 17 नवंबर 2026 तक एक कंसोलिडेटेड कंप्लायंस रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत की जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट अब इस मैटर को आगे नहीं सुनेंगे जब तक ज़रूरत ना पड़े। हाई कोर्ट्स में इन मैटर्स की एक कंटिन्यूड मैंडेमस के तहत सुनवाई जारी रहेगी। अगर कोई भी स्टेट और यूटी इस प्रकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अनुपालन में ढिलाई बरतता है तो उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट एक्शन भी हो सकता है। और डायरेक्शंस दिए गए NHAI को कि कोई भी नेशनल हाईवेज़ हैं उन पे जो जानवर आ जाते हैं, स्पेशली गाय भैंस आ जाते हैं और उनके जब टकराव होते हैं वाहनों के साथ तो लोगों को भी चोट लगती है, वो बेचारे जानवर भी मारे जाते हैं। तो समुचित प्रावधान करना पड़ेगा NHAI को गार्ड रेल्स वगैरह के थ्रू कि वो जानवर ना आए सड़कों के ऊपर, और उनको हटाने के लिए तत्परता के साथ टीम्स का गठन करना पड़ेगा। ये सब डिटेल डायरेक्शंस भी NHAI को दिए गए हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी थे सबकी जान बचाने के लिए, पशुओं की भी और इंसानों की भी।